Hello dear students, welcome to our channel Sims Official. I Swati Rajput, your SST teacher, and today we will continue class 8th Geography chapter 2 Land, Soil and Water Resources. Our today's topic is water. So let's start. Today's topic is water. तो बच्चों इस टॉपिक में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि कितना जो वाटर है वो कैसे एज अ रिसोर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके. वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. देखिए वाटर हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है जो नेचर से हमें मिलता है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि हम इसको रिन्यू कर सकते हैं. ओके. दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर. अर्थ का जितना भी एरिया है उसका 3/4 जो एरिया है वो आपका वाटर से ढका हुआ है. ठीक है. इट इज़ देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट. और इसीलिए हमारे अर्थ को वाटर प्लैनेट भी यानी कि एक जल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है. It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. It means students लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले की हम बात करें तो जो हमारा जीवन था, जो हमारी लाइफ थी, वो ओशन से ही स्टार्ट हुई थी, महासागरों से ही स्टार्ट हुई थी. इवन Today, the oceans cover 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animals life. Even आज के टाइम में भी जो ओशंस हैं वो हमारी अर्थ के 2/3 पार्ट को ढके हुए हैं, कवर किए हुए हैं और डिफरेंट टाइप के जो आपके प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनको हेल्प करते हैं. The ocean water is, however, saline and not fit for human consumption. Fresh water contains for only about 2.7%. It means जो ओशंस वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा सलाइन होता है, यानी कि उसमें नमक होता है. ठीक है. इसी वजह से ये क्या है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं होता. मतलब हम डायरेक्ट जो ओशंस वाटर है उसको नहीं पी सकते. ठीक है. जो पीने लायक वाटर है, जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है या फ्रेश वाटर है, वो केवल जितना अर्थ पर वाटर अवेलेबल है उसका ओनली 2.7% ही वाटर है जो फ्रेश वाटर है. Nearly 70% of this occurs in ice sheets and glacier in the Antarctica, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन. देखिए स्टूडेंट, जितना भी आपका वाटर अर्थ पर अवेलेबल है उसका जो 70% है वो आपका आइस शीट्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में देखने को मिलता है, जो आपके अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और जितने भी आपके माउंटेन रीजन हैं, जितने भी आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ पर पाया जाता है. ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल. ये अपनी लोकेशन के कारण, मतलब जहाँ पर ये आइस शीट्स में अवेलेबल है जिन जगहों पर, तो वहाँ पर जो इंसान है उसकी पहुँच नहीं है, उसकी पहुँच से बाहर है, इसलिए वो उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं. ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़. सिर्फ 1% जो वाटर है टोटल वाटर का वो आपका फ्रेश वाटर है और वो ह्यूमन यूज़ के लिए बिल्कुल फिट है, मतलब ह्यूमन इसको यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर. और ये जो 1% वाटर है ये किस फॉर्म में अवेलेबल है अर्थ पर? ये आपका ग्राउंड वाटर के फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि धरती के नीचे जो वाटर होता है वो आपका फ्रेश वाटर होता है. ठीक है. आपका सरफेस वाटर होता है, जो रिवर्स में जो पानी बहता है वो फ्रेश होता है. लेक्स जो होती हैं आपकी झील होती हैं. ठीक है. और एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर वेपर्स पाया जाता है तो वो आपका एज अ फ्रेश वाटर हम उसको यूज़ करते हैं. ओके.
Now look at the next paragraph. Fresh water is therefore the most precious substance on earth. इसी वजह से जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान कहेंगे, प्रीशियस, ठीक है, एक प्रीशियस सब्सटेंस है हमारे अर्थ पर. वाटर कैन नीदर बी एडेड और नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. वाटर जो अर्थ पर अवेलेबल है, ना तो उसको बढ़ाया जा सकता है और ना ही उसको घटाया जा सकता है. इट्स टोटल वॉल्यूम्स रिमेन्स कांस्टेंट. उसकी जो टोटल वॉल्यूम है यानी कि जो टोटल मात्रा है वो आपकी स्थिर रहती है, रिमेन रहती है. इट्स अबाउंडेंस ओनली सीम्स टू वारी बिकॉज इट इज़ एन कॉन्स्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, प्रिसिपिटेशन एंड रन आउट. देखिए स्टूडेंट, ये जो वाटर है, जो इसका मात्रा है जो वो स्थिर रहती है, वो इसलिए क्योंकि ये वाटर जो है आपका इवोपरेशन के थ्रू, ठीक है, और आपका इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन के थ्रू क्या होता है, ये जो आपका वाटर जो होता है वो आपका ओशन से एयर, एयर से फिर लैंड पर, और लैंड से फिर ओशंस में, इस तरह से एक साइकिल की तरह घूमता रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए ओशंस वाटर है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये ओशन वाटर है, ठीक है, ये यहाँ से आपका इवोपरेट होकर एयर में गया, ठीक है, एयर में ये आपके क्लाउड्स में इवोपरेट हो गया, यहाँ पर ये बादल बन जाते हैं, इसमें पानी आ जाता है, ठीक है, फिर यही पानी नीचे लैंड पर बरस जाता है और फिर जाके ओशंस में मिल जाता है. तो इस तरह से वाटर का एक पूरा साइकिल चलता रहता है, ठीक है, जिसे हम वाटर साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसे हम वाटर साइकिल रेफर करते हैं. तो पानी का एक पूरा साइकिल चलता रहता है. जैसे ओशन वाटर आपका एयर में गया, एयर के साथ इवोपरेट होके वो भाप बन गया, उड़ गया, ठीक है, फिर वो बादल में कन्वर्ट हो गया, बारिश में कन्वर्ट हो गया, फिर वो ज़मीन पर आया और फिर वो ऐसे करके ओशन में आ गया, ठीक है. तो इस तरह से आपका वाटर साइकिल जो है वो वर्क करता है. Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. Water for agriculture, industries generating electricity through reservoirs of dams are the other uses. देखिए वाटर का जो यूज़ है वो ह्यूमन्स जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं, और ना वो सिर्फ उसको पीने के लिए यूज़ करते हैं बल्कि वॉशिंग में, उसको धुलाई में, चाहे वो कपड़ों की धुलाई हो या घर में बर्तन की धुलाई हो या और भी कोई चीज़ें, ठीक है. और इसके अलावा जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, जब वो उत्पादन करते हैं, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें भी यूज़ करते हैं. इसके अलावा जो आपका एग्रीकल्चर है, जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जब हम डैम्स बनाते हैं उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ह्यूमंस के थ्रू वाटर को यूज़ किया जाता है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग urbanization and rising standards of the living are the major factors leading to storage in the supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution. देखिए स्टूडेंट, जैसे जैसे आपका एग्रीकल्चर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनको खाने की भी ज़रूरत होती है, तो फूड की डिमांड बढ़ती है. जितनी भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, कैश क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं जिनको बेचकर मनी अर्न किया जाता है, तो उन की भी डिमांड बढ़ती है. और जैसे जैसे अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण, यानी कि जैसे जैसे लोग नगरों में आकर रहने लगते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा हो जाता है. तो इसी रीज़न से क्या है, जो वाटर है उसकी ज़्यादा नीड होती है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो
तो इन्हीं रीज़न से ह्यूमंस के थ्रू वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसी यूज़ करने के कारण इन डिफरेंट जगहों पर वाटर को यूज़ करने के कारण वाटर में पॉल्यूशन होता है, और कई जो हमारे रिवर वाटर सोर्सेज हैं वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है. ओके, our next subtopic is प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. देखिए स्टूडेंट, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, यानी कि आपका जो वाटर है जो अर्थ पर कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कहीं पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है. तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को या कंट्रीज़ को, उसके बारे में इस टॉपिक में बताया गया है. ओके, देयर इज़ अ scarcity of water in many region of the world. देखिए वर्ल्ड के बहुत से रीज़न, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है. मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड द एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई. देखिए कंट्री के वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे देश हैं, जैसे कि आपका अफ्रीका हो गया, वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, और आपका यूएसए का वेस्टर्न जो पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको है, इसके अलावा आपका साउथ अमेरिका है, और एंटायर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है वो जल की शॉर्टेज का, मतलब जो वाटर है, फ्रेश वाटर है, उसकी शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं, ठीक है. कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉप फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी. देखिए बहुत सी जो आपकी कंट्री है वो ऐसे क्लाइमेटिक जोन में लोकेटेड है, यानी कि ऐसे जलवायु वाले एरिया में लोकेटेड है जहाँ पर अक्सर ड्रॉप, यानी कि जहाँ पर अक्सर लोगों को सूखा पड़ता है, सूखे की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. जहाँ पर वाटर ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है तो वहाँ पर सूखा पड़ता है. तो बहुत सी कंट्री ऐसी जगह पर होती हैं. Thus, water shortage may be a consequences of variation in the seasonal and annual precipitation, or the scarcity uh, in caused by over exploitation and contamination of water sources. देखिए स्टूडेंट, जैसे कि बहुत से जो जगह है वो ऐसे बहुत से जो कंट्रीज़ हैं वो ऐसी जगह है जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज होने से वहाँ पर सूखा पड़ता है, ठीक है. तो इस तरह से जो वाटर की शॉर्टेज है वो आपके डिपेंड करती है आपके सीजनल वेरिएशन पर, ठीक है, और वहाँ के एनुअल प्रेसिपिटेशन का मीनिंग होता है बच्चों बारिश, ठीक है. तो वहाँ पर जो वर्ष में पूरे साल में कितनी बारिश पड़ती है उस पर भी डिपेंड करता है वाटर की शॉर्टेज, ठीक है. इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर वाटर को ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं किया जा रहा है, मतलब उसका ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया जा रहा है, ठीक है, और उसको हार्म तो नहीं पहुँचाया जा रहा है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करता है कि किस एरिया में किस रीजन में वाटर की शॉर्टेज है, ठीक है. सो स्टूडेंट, पूरे पैराग्राफ का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि वाटर जो है वो अर्थ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. कुछ एरियाज़ ऐसा है जहाँ पर वाटर इजीली अवेलेबल नहीं होता और लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है. और इसके जो रीज़न है वो ये हो सकते हैं कि वहाँ पर या तो वाटर का मतलब वो कंट्री ही ऐसी जगह पर हो जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं हो, जहाँ पर सूखा पड़ता हो, ठीक है. और कई बार जो वाटर है उसका जो कमी होती है, जो उसका अभाव होता है, तो वो कई बार जब हम उसका ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं या फिर हम उसको पॉल्यूट करने लगते हैं तो इस वजह से भी वाटर अवेलेबल हमें नहीं हो पाता है. ओके,
सो स्टूडेंट, इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। यानी कि जब वाटर को लिए इतनी प्रॉब्लम्स है कि हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। ठीक है, कोई भी रिसोर्स जिसको हम कंजर्व नहीं करेंगे, उसका सही से यूज़ नहीं करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक दिन जाकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम इस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।